बिल्कुल रोटी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और इस वीडियो में जो है मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ कि एसएससी की जो अभी फॉर्म आई है, ओके, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस इन आर्म्ड फोर्सेस की। तो उसमें आप सभी के पास कैसा जो है वो एससी या फिर एसटी सर्टिफिकेट होना चाहिए ताकि आप जो है वो तैयारी कर पाओ। तो मीन्स आपका जो है वो एससी या फिर एसटी कैटेगरी के बेसिस पे रिजर्वेशन मिले। तो यहाँ पे आप देखोगे कि थोड़ा रिजर्वेशन में आपको बता देता हूँ कि अगर आप एससी से बिलोंग करते हो, मीन्स यूआर की सीट्स अगर 103 हैं तो एससी की सीट्स 30 सीट्स आपको मिलेंगी। और अगर आप के टोटल सीट्स 103 है और अगर आप एसटी से बिलोंग करते हो तो 18 सीट्स का रिजर्वेशन आपको मिलता है। तो अच्छा खासा रिजर्वेशन आपको देखने को मिलेगा अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। ओके, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जिन्हें ये बात पता नहीं होती है, तो बस वो जनरल से ही फॉर्म फिलअप करते रह जाते हैं और उनका रिजर्वेशन कुछ नहीं मिलता है। तो ये सिमिलरली जो है फीमेल के केस में भी है, एससी और एसटी के केस में आपको मिलेगा रिजर्वेशन। ओके, एंड देखोगे आप यहाँ पे, तो अगर आप रिजर्वेशन ये सभी के लिए चाहते हो तो आपके पास जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। ओके, तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा। और एज रिलैक्सेशन भी है, तो एससी एसटी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन आपके पास मिलता है एंड ओबीसी से 3 साल का। तो अब जो है वो सर्टिफिकेट ये सभी कैसा बना होना चाहिए, फॉर्मेट ये सब कैसा होना चाहिए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे ये जो सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पे लिखा गया हुआ है कि आपका सर्टिफिकेट जो है वो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग से पहले का बना होना चाहिए। क्रूशियल डेट फॉर क्लेम ऑफ एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस स्टेटस और एनी बेनिफिट विच इज़ फी कंसेशन रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन विच वे आर नॉट स्पेसिफाइड अदर विल बी क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो अगर आप इन सभी बेनिफिट को लेना चाहते हो तो उसके लिए आपका सर्टिफिकेट जो है वो 30 अगस्त 2022 से पहले का बना होना चाहिए। ओके, ताकि आपको कोई भी इशू नहीं हो। तो आपका जो है वो कैसा फॉर्मेट ये सभी होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को फॉर्मेट नहीं पता होती है। फॉर्मेट को डाउनलोड करने का लिंक भी मैं आपको दे दूँगा, वहाँ से आप फॉर्मेट डाउनलोड कर पाओगे। ओके, तो देखो आपकी ये जो सर्टिफिकेट है, तो आप ये जो है वो 1 पेज का फॉर्मेट रहता है। तो यहाँ पे फॉर्म ऑफ एससी एसटी दोनों एक साथ ही दिया हुआ है, लेकिन जब आप ऑफिस में अप्लाई करोगे ना तो वहाँ से वो जो फॉर्मेट में एससी की चीज़ें होंगी तो वो रखेंगे, एसटी की चीज़ें काट देंगे। अगर आप एसटी से बिलोंग करोगे तो एससी की चीज़ें काट देंगे, एसटी की चीज़ें रहेंगी। तो ऐसा होता है, तो इसलिए आपको उतना नहीं सोचना है। ओके, ऐसा 1 पेज का फॉर्मेट है और एक कैंडिडेट का मैंने एज अ सैम्पल लिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सर्टिफिकेट नंबर है, ओके, यहाँ पे डेट है एंड जो है वो यहाँ पे लिखा रहता है कि जिस भी गवर्नमेंट से आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है वो यहाँ लिखा रहता है। एंड यहाँ पे आपकी बेसिक सी नेम डिटेल्स रहती है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ये सभी तमाम चीज़ें। ओके, एंड यहाँ पे रिजोल्यूशन नंबर ये सभी रहेगा। नीचे में फिर से आपका नेम डिटेल्स है। ओके, तो ये ऑफिस टू ऑफिस थोड़ा सा माइन्यूट चेंजेस रहते हैं, तो वो आपको उतना नहीं सोचना है। यहाँ पे अगर ऑनलाइन है तो क्यूआर कोड देखने को मिलेगा, ऑनलाइन नहीं है तो क्यूआर कोड देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये उतना फ़र्क पड़ता ही नहीं है कि आपका ऑनलाइन सर्टिफिकेट बना हुआ है या ऑफलाइन बना हुआ है, दोनों सर्टिफिकेट इक्विवेलेंट जो है वो आपका चलता है और वैलिड है। एंड ऑफलाइन में आपको जो है वो ऐसा सील ये सभी होगा तो अच्छा है, एंड सिग्नेचर ये सभी। ओके, सो 1 पेज का सर्टिफिकेट है। ओके, मैं इसको डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप चाहोगे तो डाउनलोड कर पाओगे इन सभी चीज़ों को। ओके, एंड बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जिन्हें जो है वो ये सर्टिफिकेट नहीं रहता है, तो उन्हें पता ही नहीं रहता है कि आखिर सर्टिफिकेट उनका कैसा चलेगा। तो ये तमाम चीज़ें एंड बहुत सारे जो है वो स्टूडेंट्स जो कि इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो वो कहाँ से सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो देखो आप जो है वो इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ओके, अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो या फिर जो है वो ऑफलाइन अब ऑफिस में भी जाके जो है वो एक बार इंक्वायरी कर सकते हो। सीएससी सेंटर से भी जो है वो आप हेल्प ले सकते हो, सीएससी सेंटर। ओके, या फिर आप जो है वो एडवोकेट इन सभी से भी मदद ले सकते हो, या फिर आप जो है वो तहसील, ओके, आपके इधर आपके स्टेट में जो भी बोलते हो। ओके, तो तहसील या फिर आप जो है वो कुछ स्टेट्स में ब्लॉक कहते हैं, तो तहसील या ब्लॉक या फिर कुछ जगह जो है वो सर्कल ऑफिस, ओके, ये भी कहते हैं, तो सीओ, तो वो वहाँ पे भी जो है वो आपका सर्टिफिकेट इशू हो सकता है। और कौन से लेवल का होगा, मीन्स कौन से जो है वो अधिकारी इसको रिलीज़ करेंगे, तो सबसे आसान होता है आरओ या फिर रेवेन्यू ऑफिसर या फिर सीओ सर्कल ऑफिसर या फिर तहसीलदार। ओके, तहसीलदार, तो ये तीनों एक ही लेवल के रैंक के ऑफिसर हैं, तो इनसे आपका सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। या फिर एसडीओ एसडीएम से, ओके, या फिर एसडीओ डीएम, तो डीएम, ओके, तो वो भी आपका सर्टिफिकेट। तो इन सभी जो है वो ऑफिसर से आपका सर्टिफिकेट
मिनिमम इशू होना चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या फिर पॉलिटिकल लीडर से आपका सर्टिफिकेट इशू होगा तो वो नहीं चलेगा। गांव के मुखिया या फिर शहर के वार्ड पार्षद उन सभी से भी नहीं चलेगा। ओके, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, वरना आपको बाद में क्वेरी आप ही को प्रॉब्लम हो जाएगी। सो आई होप कि कुछ क्वेरी हो सकती थी जो कि मैंने लेने की कोशिश की है। एंड आपको जो कोशिश करनी है वो आपका सर्टिफिकेट इंग्लिश लैंग्वेज में बना हुआ हो। हिंदी में थोड़ी सी इशू हिंदी या फिर रीजनल लैंग्वेज में थोड़ी इशू हो जाती है कि कुछ ऐसे जगह आप जाओ जहाँ ऑफिस में हो सकता है कि आप जिस रीजनल लैंग्वेज में आपका सर्टिफिकेट है वो ना समझे, तो इसलिए कोशिश करें कि इंग्लिश में मिले। और अगर इंग्लिश में सर्टिफिकेट नहीं मिलती है तो हिंदी या फिर और भी कोई जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी आपका सर्टिफिकेट होगा तो चलेगा। ओके, तो कोई भी ऐसा बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए आपका सर्टिफिकेट जो है वो जैसा फॉर्मेट है उसमें बना होना चाहिए, जो क्रूशियल डेट होती है उसमें ही बना होना चाहिए। एंड अगर कोई और भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट कर देना, शायद मैं कमेंट का रिप्लाई कर पाऊँ या फिर नहीं कर पाऊँ, तो और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि आपकी मदद कर देंगे। सो आप जो है वो सर्टिफिकेट ये सभी बनवा लें। और बहुत पुराना सर्टिफिकेट नहीं हो, ऐसा नहीं कि 10 साल 15 साल पुराना सर्टिफिकेट हो, थोड़ा रिसेंट का सर्टिफिकेट हो तो चलेगा। और मैक्सिमम ये जो क्वेरी हो सकती थी मैंने लेने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई क्वेरी होती है तो आप जो है वो डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। एंड ये कुछ पॉइंट्स जो कि मैंने तैयार किए थे आप सभी के लिए, मैंने समझता हूँ कि सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए हैं। एंड आपकी तैयारी के बारे में थोड़ा मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि आप अपनी तैयारी के लिए टेक्स्ट बुक ऐप से अपनी तैयारी कर सकते हो। अगर आप जो है वो एसएससी की भी किसी भी एग्ज़ाम की, जैसे कि एसएससी सीजीएल, एसएससी हेड कांस्टेबल, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी कांस्टेबल, या फिर दिल्ली पुलिस की अभी जो आई है उसकी, या फिर जेई की, ओके, तो आप किसी भी की भी अगर तैयारी कर रहे हो तो टेक्स्ट बुक ऐप से अपनी तैयारी कर सकते हो। और टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे जो है वो इनफ नंबर ऑफ़ टेस्ट आपको मिल जाती हैं। फॉर सपोज़ कि अगर मैं जो है यहाँ पे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल पे टैप करता हूँ, ओके, तो यहाँ पे टेस्ट पे टैप करता हूँ तो जैसे ही मैं यहाँ पे थोड़ी लोड हो रही है, अब नीचे में जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 168 टेस्ट मिल रहे हैं। ओके, तो ये हेड कांस्टेबल की है, यहाँ पे 112 टेस्ट हैं। तो सिमिलरली अदर एग्जामिनेशंस के लिए भी आपको जो है वो टेस्ट मिल जाएंगी, ओके, जहाँ से आप अपनी जो है वो इसकी तैयारी कर सकते हो। तो दिल्ली पुलिस की यहाँ पे आपको एसआई वाले की जो अभी जो आई है तो उसमें जो है वो आप देख सकते हो कि इनफ नंबर ऑफ़ टेस्ट आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। ये सीपीओ वाला है, तो सीपीओ की भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे 135 टेस्ट देखने को मिल रही हैं। ओके, एंड थोड़ा पुराना है तो इस वजह से प्रीवियस ईयर जो है वो पुराना आपका टेस्ट होते रहा, एग्ज़ाम होते रहे, तो प्रीवियस ईयर ये सभी भी आपको देखने को मिल जाती हैं। और ये एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम वैरी करता है, जिस एग्ज़ाम की जितनी ज़्यादा जो है वो प्रीवियस में एग्ज़ाम्स हुई होंगी उसकी उतने ज़्यादा आपको जो है वो टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाते हैं। तो आप यहाँ से जो है अपनी तैयारी कर सकते हो एसएससी एग्जामिनेशंस की। और साथ ही जो है वो बहुत सारे एग्जामिनेशंस, एसएससी, बैंकिंग, टीचिंग एग्जामिनेशंस, आप इतने एग्जामिनेशंस की तैयारी कर सकते हो साइमल्टेनियसली इस ऐप से। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि तैयारी टेस्ट सीरीज ये सभी नहीं होने की वजह से उनका रैंक उतना मार्क्स उतना अच्छा नहीं आ पाता है, तो सिलेक्शन में जो है वो एक ऑब्स्टेकल हो जाता है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप जो है वो इसके तैयारी कर सकते हो। और आपके अगर कोई भाई बहन है जो कि बैंक के एग्जामिनेशंस या फिर और भी अदर एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी इस ऐप से तैयारी कर सकते हैं। अगर कोई हैं आपके दोस्त तो जो कि डिफेंस की तैयारी कर सकते हैं तो एक ही बार जो है वो पास परचेज़ करके आप सभी लोग तैयारी कर सकते हो। और इसकी जो प्राइसिंग डिटेल्स होती है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। देखो टेक्स्ट बुक की जो है वो लाइफ टाइम पास की ऑफ़र चलती रहती है, जिसमें जो 3 इयर्स का पास आप सभी को मिल जाता है 699 में, और 1 ईयर वाला पास मिलता है 499 में। लेकिन मैं आपको एक कूपन कोड दे दूंगा जिसको आप अप्लाई कर दोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, आप जो भी पास परचेज़ कर रहे होगे उस पर। ओके, तो कूपन कोड मैं आप सभी को बता देता हूँ। टेक्स्ट बुक का डिस्काउंट कूपन कोड है JBYY16 या फिर 660WX3, दोनों में से कोई भी कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हो। और टेक्स्ट बुक आपको डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कूपन कोड अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ नीचे में पास वाले सेक्शन में आना है और अप्लाई कूपन पर टैप कर देना है और कूपन कोड एंटर कर देना है। कूपन कोड है JBYY16, और जैसे ही मैंने अप्लाई पे टैप किया तो देखिए इसकी प्राइस जो है घट गई। अभी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही थी प्राइस 699 सो घट के 560 हो गई, और यहाँ पे दिखाई दे रही थी 499 सो घट के जो है वो 400 हो गई। तो ऐसे ही जो है वो कूपन कोड अप्लाई करने के बाद आपको जो है फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और आपको जो है कम प्राइस में भी पास परचेज़ कर लोगे। और इसके बाद जो है वो आपको यहाँ पे नीचे में जो है वो अप्लाई बाई लाइफ टाइम पास या फिर बाई 1 ईयर का पास, आप जो भी चाहे तो परचेज़ कर लेना। अगर आपको लगता है कि 1 ईयर में आपकी तैयारी हो जाएगी तो आप जो है
वो ईयरली पास परचेज़ करो, और आपको लगता है 1 साल से ज़्यादा लगेगी तो 3 ईयर वाला पास परचेज़ करो। या फिर अगर आपके कोई और दोस्त या भाई बहन हैं जो कि अदर एग्जामिनेशंस की भी तैयारी कर रहे हैं तो इस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं, तो उसके लिए लाइफ टाइम पास जो है परचेज़ करना आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा। और क्या-क्या इसमें एग्जामिनेशंस रहते हैं तो वो मैंने आपको बता दिया है, एसएससी, बैंकिंग, टीचिंग, सिविल सर्विसेज। तो ये तमाम सर्विसेज एग्जामिनेशंस की गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन यहाँ पे आप कर सकते हो एक ऐप में, और इनफ नंबर ऑफ मॉक टेस्ट मिलते हैं जिससे आप अपनी जो है वो पोटेंशियल को जांच पाओ और आगे की प्रिपरेशन कर पाओ। सो आई होप कि इस ऐप से जो है वो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगी। एंड अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना।